हेलो दोस्तों, आज प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल के बारे में प्रश्न करने जा रहा हूँ, जिसमें पार्ट 4 हो जाएगा आज। अधोलिखित में से कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो ए का सी काम। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है, कितने बार? तो 170 बार। आर्य शब्द का इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो इसमें आर्य शब्द का कौन सा अर्थ है? 4 का डी, यानी एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 5 का सी, 9वां मंडल। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो 6 का डी है, उपनिषद में। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 7 का सी हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो 7 का सी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका यानी कि स्वर्ण आभूषण। 8 का ए। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबंधित करते हैं? यह है सरस्वती का। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो 10 का ए, यानी कि ऋग्वेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब 11 का बी हो जाएगा, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। आर्य कालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था क्या? तो 12 का ए, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता था। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये हो गया लोहार, यानी कि लोहारगिरी। 13 का डी हो जाएगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत को जय संहिता के रूप में जानी जाती है। 14 का डी। पुराणों की संख्या कितनी है? 15 का बी। 18। 800 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जाएगा 16 का ए, यानी कि ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। 17 का डी, ब्राह्मी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो 18 का हो जाएगा सी, महर्षि कनाद को।
ऋग्वेद में अधन्य वध गो अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा गाय के लिए। 19 का बी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? 20 का बी नंबर यानी कि ऋग्वेद। इनसे कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? 21 का ये मनु स्मृति। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो 22 का ए कि अथर्ववेद में। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए था निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 23 का सी। ऋग्वेद 1 का 3। त्रय। सामवेद यानी बी का 4 पंचवीस। सी का अथर्ववेद यानी कि 1 गोपथ। यजुर्वेद डी का 2 सतपथ। त्रयी नाम है तीनों वेद का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो 25 का सी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। 26 नंबर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो 26 का डी यजुर्वेद से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो 28 का शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसका? 29 का ए यानी कि इंद्र का। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्य संपत्ति समझा जाता था? तो 30 का बी यानी कि गाय को हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।